नमस्ते दोस्तों, मैं मोटिवेशन गुरुजी मोटिवेशन के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के हम वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा और फाइनली वह सक्सेसफुल हो गई, मगर अपनी कुछ आदतों की वजह से वह अनसक्सेसफुल हो गई। जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। ज्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक लड़की की जिसे लिखने का बहुत शौक था। 6 साल की उम्र में उसने एक खरगोश के ऊपर कहानी लिखी थी जिसे पॉक्स की बीमारी थी। उसने वो कहानी अपनी माँ को सुनाई। उन्हें वो बहुत पसंद आई और उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा भी की। वो एक इंट्रोवर्ट थी। अपने शाय नेचर की वजह से उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वो हमेशा बुक्स एंड फैंटेसी की दुनिया में जीती थी और एक छोटी सी नोटबुक में अपने थॉट्स लिखा करती थी। 15 साल की उम्र में उसकी दादी की मृत्यु हो गई, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। वो कहते हैं ना कि जिंदगी और बुरा वक्त कभी अकेले नहीं आते। उसकी दादी के देहांत के बाद उस लड़की और उसके पिता के रिश्ते में खटास आ गई और उसकी माँ एक ब्रेन डिजीज के वजह से गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसकी माँ की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया। इस लड़की के लिए उसकी माँ का गुजर जाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक था और वो डिप्रेशन में चली गई। वक्त गुजरा और एक दिन उसने एक न्यूज़पेपर में एक जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखा। वो एडवर्टाइजमेंट पुर्तगाल में एक इंग्लिश टीचर की पोजीशन के लिए था। उसे देख उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। वो बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में थी और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। इसलिए उसने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और पढ़ाने के लिए पुर्तगाल चली गई। एक दिन एक रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात एक टीवी जर्नलिस्ट से होती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि उनके शौक एक दूसरे से काफी मिलते थे। उन दोनों को नॉवेलिस्ट ऑस्टिन जेन की बुक्स बहुत पसंद थी। उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद आया और वो ऐसे ही रोज मिलने लगे। 1 साल बाद उनकी शादी हो गई और जल्द ही उनकी एक बेटी भी हुई। उसकी जिंदगी थोड़ी संभली ही थी कि फिर से उसकी लाइफ में एक डार्क टर्न आया। वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी और एक दिन उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। उसके पति के अलावा पुर्तगाल में उसका कोई नहीं था। बेबस वो उस देश को छोड़ अपनी बच्ची को लेकर वापस अपने घर आ गई। उसका घर बिखर गया और नौकरी भी चली गई। अब उसके पास कोई जॉब नहीं थी। वो अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे जी रही थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। वो इतनी गरीब थी कि रेंट पे करने के लिए भी उसे अपने दोस्तों से हेल्प लेनी पड़ती थी। वो खुद भूखे रहती थी ताकि वो अपनी बेटी को खाना खिला सके। इन सभी परिस्थितियों के कारण वो खुद को एक कंप्लीट फेलियर मानने लगी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। उसके अंदर जीने की कोई उम्मीद नहीं थी और इसी वजह से उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। लेकिन उसकी बेटी ने उसे इंस्पायर किया और फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो वही करेगी जो वो सबसे बेस्ट करती है। उसने फैंटेसी नॉवेल्स लिखने का फैसला किया। जब भी वो लिखने के लिए अपने डेस्क पर बैठती तो वो सब कुछ भूल जाती और इसलिए उसने अपना गम भुलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लिखना शुरू कर दिया। जब भी उसकी बेटी सो जाती तो वो अक्सर एक कैफे में जाकर अपनी बुक पे काम करती। हालांकि वो कैफे का खाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने राइटिंग सेशंस के दौरान सिर्फ एक कॉफी ऑर्डर करती थी ताकि ओनर उसे वहां से निकाल ना दे। ऐसे ही किसी तरह उसने अपनी नॉवेल के पहले 3 चैप्टर्स लिखे। उसने अपनी बुक एक पब्लिशर को भेजी, बट उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने एक दूसरे पब्लिशर को अप्रोच किया, लेकिन उसने भी उसकी बुक को रिजेक्ट कर दिया। उसके मेल बॉक्स में एक के बाद एक रिजेक्शन लेटर्स भरते गए और इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा।
लेकिन एक दिन ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग कंपनी के एडिटर ने उनकी बुक को पढ़ा। एडिटर की 8 साल की बेटी भी वहीं थी और उसे बुक का ओपनिंग चैप्टर बहुत पसंद आया और वो पूरी स्टोरी पढ़ना चाहती थी। ये देख एडिटर ने बुक को पब्लिश करने के लिए हाँ कर दी, बट पब्लिशर ने राइटर को समझाया कि वो एक फुल टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि वो बच्चों के लिए फैंटेसी नॉवेल्स लिखकर अपना घर नहीं चला पाएगी। जून 1997 में 31 साल की उम्र में उनकी पहली बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन की 1000 कॉपीज पब्लिश हुई। जब लोगों ने उनकी बुक को पढ़ा तो उसकी डिमांड और तेजी से बढ़ने लगी। 5 महीने बाद उनकी किताब ने अपना पहला पुरस्कार द नेस्ले स्मार्टीज बुक प्राइज जीता और जल्द ही J.K. राउलिंग एक अनएम्प्लॉयड, डिप्रेस्ड सिंगल मदर से वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम बन गई। उनकी पहली किताब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। उनकी 7 बुक की सीरीज के दुनिया भर में 450 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुके हैं। उनकी बुक्स पर बेस्ड मूवीज ने अब तक $7.7 बिलियन से ज़्यादा कमाई की है। साल 2004 में फोर्ब्स मैगजीन ने J.K. राउलिंग को पहली बिलियनर राइटर घोषित किया, यानी वो पहली ऐसी ऑथर है जिसने सिर्फ अपनी राइटिंग से बिलियनर स्टेटस अचीव किया। वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुई, उन्हें बहुत दुर्भाग्य और रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, वो भी तब जब वो अकेले अपनी बच्ची का ख्याल रख रही थी और साथ ही साथ डिप्रेशन से भी लड़ रही थी। उनके फेलियर्स ने उन्हें मजबूत बनाया और उन्हें उनके पैशन के करीब लाया। इतने अमीर और फेमस होने के बावजूद वो कभी भी उस मुश्किल दौर को भुला नहीं पाई। उन्होंने इतनी चैरिटी की कि 2011 में उन्होंने अपना बिलियनर स्टेटस तक खो दिया। J.K. राउलिंग की कहानी हमें ये सिखाती है कि कड़ी मेहनत का फल मिलता है। अगर आपका कोई सपना है और आप बार बार उसमें रिजेक्शंस फेस कर रहे हो तो कभी हार मत मानना। रॉक बॉटम को अपना फाउंडेशन बनाना, कंक्लूजन नहीं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।